हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को ध्यान रखो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनआईए। पिछले वीडियो में जो जीएसटी पर था, इतना प्यार इतना सपोर्ट आप लोग का मिला, मैं इन लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा। अंशु कुमार हो, बीरवंत कुमार, सनी राज, अभिषेक कुमार, जैसे तमाम मित्रगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ही कमेंट से हमें काफी मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए क्या है, फिर एनआईए का बैकग्राउंड इतिहास क्या है, ये हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कि एनआईए का क्षेत्राधिकार और किस किस तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग कर कानून के उल्लंघन पे कार्रवाइयां करते हैं, ये देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग की जांच कैसे करती है ये जो एजेंसी है, किस तरीके का अपना तरीके से जांच करती है। और विशेष अदालत यानी कि स्पेशल कोर्ट क्या है, स्पेशल कोर्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे लास्ट में हालिया में 2019 में कुछ संशोधन हुए इसके बारे में। एनआईए के जो प्रावधान है, कानून है, उसके अंतर्गत कुछ संशोधन हुआ 2019 में, वो भी देखेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि एनआईए क्या है, तो जैसे कि आप लोग अखबारों में, टीवी चैनलों में सुनते होंगे आप लोग कि केंद्र सरकार ने एनआईए को जांच के लिए भेज दिया गया। और हम लोग देखते हैं कि सीबीआई होता है, एनआईए होता है, बहुत तरह की एजेंसियां होती है। ये सब एजेंसियां संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये है वैधानिक। क्या है? वैधानिक, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी सब है। तो आप पूछेंगे कि सीबीआई बड़ा होता है कि ये जो हम लोग पढ़े एनआईए बड़ा होता है, तो हम लोग बोलेंगे एनआईए बड़ा होता है सीबीआई से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एनआईए होता क्या है। तो एनआईए जो है वो केंद्रीय यानी कि भारत सरकार के केंद्रीय के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा जांच करने का निर्देश देती है। किसको? एनआईए को। कोई भी मामला घटे, जैसे मान लें कि पुलवामा अटैक हुआ या 26/11 हमला हुआ था, वो सब जितना भी घटना घटी, वो सब घटना को घटने के उपरांत केंद्र सरकार क्या करती है कि ये सब जांच के लिए एनआईए को सौंप देती है। ये है एनआईए। एनआईए का जो गठन हुआ था वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत, इसका प्रावधान के तहत लागू किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एनआईए का जो मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग क्या है हल्का सा एनआईए के बारे में मोटे तौर पर हम लोग देख चुके हैं। यह है जो इसका हम लोग देखते हैं कि हमारे देश का एकता, अखंडता, संप्रभुता को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है, इन सब के विरुद्ध जांच करता है। कौन? एनआईए। हमारे देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता को नष्ट करने वाले जितने भी सामाजिक असामाजिक तत्व हैं, उन सभी को जांच कर उन्हें विशेष रूप से कार्रवाइयां करती है। कौन? एनआईए। इसका क्या है हम लोग देख चुके हैं। इतिहास क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोगों ने सुना है 26/11 हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल में, और 26/11 जो हमला हुआ था हमारे देश के नागरिकों को झकझोर देने वाली एक घटना हुई थी। 26/11 हमला के उपरांत केंद्र सरकार एक्टिंग में आए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसको एक अधिनियम के तहत, एक कानून के तहत इसे एक बॉडी बना दिया जाए, इसकी एक निकाय बना दिया जाए। ठीक है, उस समय के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, जो गृह मंत्री तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने पेश किया। क्या पेश किया? एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट यानी अधिनियम जिसको बोलते हैं, वो पेश किया। तब जाकर 31 दिसंबर 2008 ईस्वी को यह है जो अस्तित्व में आया। कौन? एनआईए। और इसके बाद पूर्ण रूप से 2009 से ये एजेंसी कार्य करना स्टार्ट कर दिया। ये हम लोग देख ले क्या एनआईए का इतिहास। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्राधिकार, जिस कानून के तहत ये जो एजेंसी काम करती है, वो आती है भारत के बाहर जितने भी हमारे नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उन पर भी ये लागू होता है एनआईए के द्वारा कार्रवाइयां। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि इनका पहले हम बता चुके कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अब इनका कुछ ब्रांचेज है, मुंबई में है, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ और चंडीगढ़, रांची, रायपुर, इस तरीके जम्मू में भी इसका मुख्य रूप से मुख्यालय शाखाएं हैं। इस तरीके से अलग अलग तरीके का इनका शाखाएं भारत के विभिन्न भागों में बटा हुआ है, पूरे भारत में फैला हुआ है एनआईए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
इस तरीके से हम लोग देख लिया कि इसका क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं कि क्या है, इतिहास क्या है, इनका क्षेत्राधिकार क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि जांच कैसे करती है। तो सबसे पहले इसमें राज्य सरकार अपना भूमिका निभाती है और केंद्र सरकार भी अपना भूमिका निभाती है। तो राज्य सरकार किस तरीके से अपना भूमिका निभाती है इसमें, तो माने जाए भारत के किसी भी कोने में थाने हैं, वहां पर थाने में कोई मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे में यदि अनुसूचित अपराध क्या है, तो जितना भी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम होता है और जितना भी परमाणु ऊर्जा अधिनियम है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, चाहे तो अपहरण विरोधी अधिनियम या इस तरीके से भारतीय दंड संहिता, ये सब जितना भी बोले हैं अधिनियम, ये सबको बोलते हैं आपराधिक अनुसूची। कैसे बोलते हैं, अनुसूची अपराधी इसको बोलते हैं। ये सब अनुसूची एक में रखा गया, इसको बोलते हैं अनुसूची अपराध। तो इसके तहत भारत के किसी भी कोने में यदि थाने में ये चीज दर्ज है मामला, तो क्या करता है राज्य सरकार उस मामले को उठाकर केंद्र सरकार के अनुमति के द्वारा केंद्र सरकार को सौंपता है, केंद्र सरकार को भेजता है। कौन, राज्य सरकार। और वो केंद्र सरकार निर्देशित करता है एनआईओ को कि इस पर आप जांच कीजिए, तब जाकर इस पर जांच होती है, जांच बैठती है एनआईए का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एनआईए होता है वो केंद्र सरकार के रूप में किस तरह, अब फिर क्या करता है यहाँ पर कि जितना भी विवरण थाने से क्या हुआ, एनआईए उठाया उस विवरण को और उठाकर विवरण के अनुसार अपने तरीके से एनआईए काम करती है। अब केंद्र सरकार की क्या भूमिका इसमें है, तो केंद्र सरकार देखती है कि जहां पर भी अनुसूचित अपराध, जितने भी बोले नाम, चाहे अपहरण विरोधी अधिनियम हो या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो, चाहे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम हो या परमाणु ऊर्जा अधिनियम हो, ये सब जितना भी सब बोल रहे हैं, ये सब अनुसूचित अपराध है। मान लीजिए केंद्र सरकार को पता चला कि अनुसूचित अपराध कहीं पर हो रहा है भारत के अंदर, तो वो निर्देशित करते हैं किसको, एनआईओ को। अब मान लीजिए कि भारत के बाहर के अनुसूचित अपराध घट रहे किसी जगह पर, और जहां पर ये अधिनियम लागू होता है, कौन, एनआईए अपना काम करता है, तो वहां पर भी उस नागरिक पे भी एनआईए जांच करती है। किनके आदेश पे, केंद्र सरकार के आदेश पे काम करती है, कौन, एनआईए। तो इस तरीके से, और फिर क्या करता है, वो जो एजेंसी होती है अपना जितना भी विवरण है उसको एक जगह समेट कर अपना जो उनका जो अदालत होता है, जिसको बोलते हैं विशेष अदालत, यानी कि स्पेशल कोर्ट में अपना जितना विवरण सबको रखती है, प्रस्तुत करती है, कौन, एनआईए। इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं कि जांच कैसे करती है, कौन, एनआई। इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं। क्या देखें हम लोग अच्छे से अभी तक क्या है इतिहास, क्या है अधिकार, क्या है जांच कैसे करती है, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग की विशेष अदालत क्या है। तो जो विशेष अदालत है वो एनआईए के द्वारा जो रिपोर्ट है वो भेजती है विशेष अदालत को। अब विशेष अदालत में क्या होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए अधिनियम के धारा 11 और 22 के अंतर्गत उनमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक या अधिक विशेष अदालत का अनुमति दे सकता है, एक या अधिक विशेष अदालत की गठन कर सकता है, स्थापना कर सकता है, एक या अधिक का। किसमें, एनआईए अधिनियम 11 और 22 के अंतर्गत, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि गठन कैसे होता है। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है, विशेष अदालत के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार। किसकी सिफारिश पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इनका क्षेत्राधिकार किस तरीके का है, किनका, ये जो अभी हम बोल रहे हैं स्पेशल कोर्ट का। तो एनआईए का जो क्षेत्राधिकार है वो उसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मान लीजिए किसी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, त्वरित सुनवाई नहीं हो रही है, त्वरित मतलब कि जल्दी सुनवाई नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि एक राज्य के विशेष अदालत से दूसरे राज्य के विशेष अदालत में यह है जो जितना भी सूचना है स्थानांतरित करके दूसरे में सुनवाई की जा सकती है। किनका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। इसी तरीके से राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं यानी उच्च न्यायालय हैं, उनको भी अधिकार है
कि किसी भी मामले पर त्वरित सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें देरी बहुत विलम्ब हो रही है, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो एक अधिकार है कि राज्य के ही अंतर्गत अन्य विशेष अदालत में सूचना को उसे केस को स्थानांतरित कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि विशेष अदालत जांच कैसे करती है, क्या करती है, जांच कैसे करती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग कि हालिया में संशोधन क्या हुआ है। तो हालिया में कुछ संशोधन भी हुआ है जो कि 2019 में संशोधन किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत। इसमें बहुत तरीके का प्रावधान है। इसमें जैसे कि मूल्य एनआईए अधिनियम में क्या था, मूल अधिनियम में यह था कि देश के भीतर किसी मामलों को जांच कर सकती है, लेकिन संशोधित अधिनियम में देश के बाहर मान लो कोई देश है, उसमें कोई घरेलू कानून के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकते हैं, कौन, एनआईए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं। और अब हम लोग देखते हैं कानून का दायरा ही बढ़ा गया है, कानून का जो दायरा है वो भी बढ़ गया, पहले इतना नहीं था। तो संशोधन को जांच करने की अनुमति में निम्नलिखित तरह के कुछ प्रावधान है। मानव तस्करी पर रोक लगाएगा, जाली मुद्रा हो, चाहे प्रतिबंधित जितना भी हथियार है उसको खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं साइबर आतंकवाद है, कौन क्या चीज, साइबर आतंकवाद, और या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत भी कार्रवाइयां कर सकती है। इस 5 तरीके का दायरा बढ़ाया गया, किसमें, संशोधित अधिनियम में। फिर देखते हैं कि इसमें विशेष न्यायालय के भी, विशेष जो न्यायालय है जिसको बोलते हैं स्पेशल कोर्ट, उसमें कुछ प्रावधान है। 2019 में जो संशोधन हुआ था उसके तहत ये जो विशेष न्यायालय है वो क्या करता है, जांच के लिए, विशेष न्यायालय क्या करेगा, जांच के लिए एक सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट बोलते हैं, यानी कि सत्र न्यायालय को भी विशेष न्यायालय कहकर नामित कर सकता है, कौन, केंद्र सरकार। इसी तरीके से राज्य सरकार भी क्या कर सकता है, जो सेशन कोर्ट है, जो सदर न्यायालय है, उसको विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर सकता है, कौन, राज्य सरकार। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हालिया में कुछ संशोधन उसके तहत विशेष न्यायालय में कुछ तरीके का प्रावधान है। ठीक है, इसी के साथ बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। चलते हैं, हम लोग का लेक्चर समाप्त होने वाले, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।